हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू रख रहे होगे। बस जो भी बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 2016 से लेके और कहाँ तक 2025 सीटी मेंस के एग्ज़ाम तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई है, चाहे वो ग्रुप डी या वो एचएससी के द्वारा ली गई हो या फिर वो एचसीएस के द्वारा, उसमें जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चनों को हम करने लग रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा जी का सबसे मेन रोल रहता है। अगर आप हरियाणा में पीवाईक्यू भी करके चले जाते हो ना भाई, आप हरियाणा जी के में 20+ बहुत इजीली स्कोर कर लेते हो। ठीक है ना। तो हमने पीवाईक्यू कितने 1300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। कितने 1300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार वीडियो जरूर देख लें। छोटी छोटी 8 से 10 मिनट की वीडियो रहती है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। चलो आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में जल अधिनियम कब लागू किया गया। तो हरियाणा में जल अधिनियम कब लागू किया गया था। तो हरियाणा में जल अधिनियम 1974 को लागू किया गया। कब 1974 को। हरियाणा में वायु संरक्षण और प्रदूषण रोकथाम। तो हरियाणा में वायु संरक्षण और प्रदूषण, तो ये कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। और प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था। तो ये आया था 1981 में। कब आया था 1981 में। ऑप्शन नंबर डी। मैम इरण उद्यान, तो मैम कहाँ पे है। तो मैम है रोहतक जिले में। किसमें, रोहतक जिले में। जनता की सुविधा के लिए कहाँ पर पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट लगाया गया। तो पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट कहाँ पर लगाया जाता है हरियाणा में। तो ये लगाया जाता है करनाल में। किसमें, करनाल में। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणा का पेरिस। राज्य किस जिले में पशु वीर्य बैंक स्थित है। तो पशु वीर्य बैंक कहाँ पे है। तो पशु वीर्य बैंक है महेंद्रगढ़ में। किसमें, महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा में कहाँ पर गरिमा और महिमा के नाम से भैंसों को कलोन की जाती है। तो हरियाणा में गरिमा और महिमा भैंस का कलोन कहाँ पे तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है करनाल में। कहाँ पे किया था, करनाल जिले में। हरियाणा में कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है। तो पशुधन विकास के मामले में कौन सा अग्रणी है। तो हिसार जिला। कौन सा, हिसार जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में कांच बालू पाया जाता है। तो हरियाणा में कांच बालू कहाँ पाया जाता है। तो हरियाणा में कांच बालू पाया जाता है गुरुग्राम में। किसमें, गुरुग्राम में। पिंजौर गार्डन की नींव किसने रखी थी। बताओ भाई, पिंजौर गार्डन की नींव तो रखी थी फिदई खान ने। कहाँ पे पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन है पंचकुला में। ठीक है। हरियाणा में प्रांचीय तीर्थ कहाँ पे स्थित है। तो हरियाणा में प्रांचीय तीर्थ तो ये कुरुक्षेत्र जिले में। कमोदा वन कहाँ स्थित है। तो कमोदा वन तो ये कुरुक्षेत्र जिले में। कमोदा कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव है। क्या है, गांव कमोदा। काजी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो काजी मस्जिद तो ये रोहतक जिले में स्थित है। हरियाणा में किसे मुगल द्वीप कहा जाता है। तो मुगल द्वीप हरियाणा में थानेसर को कहा जाता है। किसे, थानेसर को। पिंजौर गार्डन की नींव किसने रखी थी। तो ये तो वही आ गया ना, विदई खान ने रखी थी। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का चंदन वृक्ष जाटी को कहा जाता है। पुरानी ग्रंथों में किसने सूर्यपुत्र और यम की बहन कहा गया। तो सूर्यपुत्री और यम की बहन तो ये यमुना नदी को कहा गया। किसको, यमुना नदी को। हरियाणा में प्रसिद्ध जानी चोर की बावड़ी। तो जानी चोर की बावड़ी कहाँ है। तो ये मैम कहाँ है, रोहतक जिले में। अंग्रेजों ने करनाल को अपनी छावनी कब बनाया। तो अंग्रेजों ने करनाल को अपनी छावनी 1806 में बनाया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारत एक्टर लोनी हाउस और एडम हाउस। कौन सा, एक्टर लोनी हाउस और एडम हाउस। तो ये कहाँ पे है। तो ये करनाल जिले में स्थित है। कौन से में, एडम ओनी हाउस तो ये करनाल जिले में। हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर कहते हैं। बावड़ी और तालाबों का नगर तो ये नारनौल को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय की नींव किस वर्ष रखेगी। तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की नींव 1987 में रखेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यक्ष यक्षिणों की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से हुआ। तो यक्ष यक्षिणों मूर्तियों का निर्माण तो ये हुआ था लाल पत्थर से। किससे,
लाल पत्थर से हुआ था। ठीक है मेरे भाइयों। रेवाड़ी में विकसित चित्रकला कहाँ की एक शैली मानी जाती है? तो रेवाड़ी में विकसित चित्रकला तो किसकी मानी जाती है मेरे भाइयों? तो ये राजस्थान की भाई मानी जाती है। महाभारत काल से कौन सा नृत्य चलता आ रहा है? बताओ भाई मेरे भाई। महाभारत काल से तो ये आ रहा दमाल। कौन सा मेरे भाई? दमाल नृत्य। बाबा उदासीनाथ का मेला और फुलडोर का मेला। तो बाबा उदासीनाथ का मेला और फुलडोर का मेला मेरे भाइयों कहाँ लगता है? भाई साहब ये लगता है फरीदाबाद में। बिश्नोई जाति अपने गुरु जम्बेश्वर द्वारा दिए गए कितने नियमों का पालन करती है? तो बिश्नोई जाति गुरु जम्बेश्वर द्वारा कितने नियमों का पालन करती है मेरे भाई? तो मेरे भाई ये 29 नियमों का पालन करती है। मध्यकाल में हरियाणा का कौन सा नगर बाले और तलवारों के लिए प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में मेरे भाई कौन सा नगर था? तो ये था मेरे भाई सोनीपत नगर। ठीक है ना। गुरु अंगद को छोड़कर सभी नौ सिख गुरु ने किस स्थान की यात्रा की थी? तो गुरु अंगद ने छोड़कर श्री अन्य आठों ने तो कहाँ की थी यात्रा? तो की थी मेरे भाई कुरुक्षेत्र की। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। तो केंद्रीय प्लास्टिक कहाँ मेरे भाई? तो केंद्रीय प्लास्टिक संस्थान कहाँ पे? तो ये मेरे भाई सोनीपत में। सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं मेरे भाई। किस स्टील में टीचर होम बनाया गया? टीचर होम मेरे भाई तो ये पंचकुला जिले में बनाया गया। नेत्रहीन निवेशक परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नेत्रहीन निवेशक तो ये मेरे भाई पानीपत में है भाई। किसमें है? पानीपत में है मेरे भाइयों। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुकून योजना कब से प्रारंभ की गई? तो कौन सी मेरे भाई? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुकून योजना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना तो मेरे भाई ये 14 मई 2005 से इसकी शुरुआत की गई। सर सादीलाल जिनको ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी उसका जन्म किस जिले में हुआ था? तो सर सादीलाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था मेरे भाई रेवाड़ी में। रेवाड़ी में किस में? रेवाड़ी में। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहते हैं मेरे भाई। हरियाणा के किस पूर्व सांसद ने भारतीय तिरंगे झंडे को प्रयोग कर अधिकाराम भारतीय दिलाया? तो मेरे भाई ये दिलाया था नवीन जिंदल ने। किसने? नवीन जिंदल ने। बुजनी आभूषण महिला द्वारा कहाँ पहनती है? तो बुजनी को महिला कहाँ पहनती है मेरे भाई? तो पहनती है मेरे भाई कान में। हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? तो मेरे भाई बताओ। हरियाणा में अनुसूचित जाति का गठन तो मेरे भाई ये किया गया 14 अगस्त 2018 को। कब? 2014 को। 18 नहीं, 14 अगस्त 2014 को मेरे भाई। ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा ये बताओ भाई सभी आपको सेशन कैसा लग रहा है? भाई अगर सेशन तो अच्छा लग रहा है तो भाई अपना फर्ज निभाओ ना भाई मेरे भाई। लाइक शेयर तो जरूर करो ना। कमेंट करो कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर ठीक है भाई, हम सेशन को इधर ही बंद कर देते हैं ना। क्या ही फायदा। ALMS वालों के लिए इतने सारे सेशन स्टार्ट किए हुए हैं लेकिन वो 2-4 दिन से बंद है। क्यों भाई? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो फिर मेरे भाई मैं क्या करूँगा अकेला? मेरे भाई मेरे को भी तो चाहिए ना ताकत है वीडियो बनाने की। मेरे भाई आपने तो सिर्फ पढ़ना है ना पूरे 24 के 24 घंटे। लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, आपको तो पढ़ना सोना ही है। यहाँ तो भाई ड्यूटी करनी, पढ़ना, खाना बनाना, बहुत कुछ है भाई। मेरे भाई अगर रिस्पॉन्स तो दोगे ना भाई, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग रही है और ऐसे ही मिलती रहेगी। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है आप पर, आप किस हिसाब से चल रहे हो। ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना मेरे भाई। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।